Hello everyone. I hope everybody is fine here and welcome again. आज हमारा सेकंड टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे लिक्विडिटी एलिमेंट्स के बारे में। मूव ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम को ज़ाया किए और समझते हैं कि लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है। और बहुत मेजर टॉपिक है ये आपका लिक्विडिटी, मतलब ये आपका पूरा बेस होने वाला है पूरी ट्रेडिंग कंसेप्ट के अंदर। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आपने ध्यान से समझना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है लिक्विडिटी को समझने के लिए। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं व्हाट एक्चुअली लिक्विडिटी इज़। लिक्विडिटी की अगर कुछ बेसिक सी डेफिनेशन आईसीटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मैं लूँ, लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईसीटी ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग वेयर सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स आर लोकेटेड इन द मार्केट। अगर आप आईसीटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिक्विडिटी की बात करो तो आईसीटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आईसीटी हमें ये बताता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमारे बहुत सारे मार्केट ऑर्डर पड़े हुए हों, सिग्निफिकेंट मार्केट ऑर्डर्स पड़े हों, डैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी एरिया। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प ट्रेडर आइडेंटिफाई पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, anticipate market movement and avoid falling into traps set by institutional traders during liquidity runs। अब देखें, यहाँ पर बात ये की जा रही है कि अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में पता है तो आपको पता होगा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड तो नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप आगे देखो तो क्या लिखा हुआ है कि हमें इस चीज़ का पता इस वजह से होना चाहिए ताकि हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के ट्रैप से बच सकें लिक्विडिटी रन के दौरान। क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होती है। और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स उस जगह पर रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिक्विडिटी पूल क्या होता है, देन हम तभी हम समझ सकेंगे कि बेसिकली ट्रैप क्या होता है मार्केट के अंदर और इंस्टीट्यूशनल जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं आपको ट्रैप करने के ऊपर। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने मौजूद है लिक्विडिटी पूल्स। अब हम समझते हैं लिक्विडिटी पूल क्या होता है। A liquidity pool is a specific price level where a notable concentration of buy or sell order is expected by retailers। तो एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जो बाय और सेल ऑर्डर जिस जगह पर रिटेलर्स के जहाँ पर बाई और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और वो रिटेलर्स के कंसंट्रेशन एरिया होता है रिटेलर्स के लिए, जहाँ पर रिटेलर ट्रेडर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहता है। These areas are significant because they represent zones where market participants are likely to execute trades। ये ऐसे zones होते हैं जहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट या आप रिटेलर ट्रेडर कह लो जो कि अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इन एरियाज़ के ऊपर। अब अगर मैं एक चार्ट के ऊपर एग्जांपल दूं, ये मेरा एक चार्ट है। अब यहाँ पर रिटेलर ट्रेडर क्या देखते हैं, रिटेलर ट्रेडर ये देखते हैं कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ आती है और यहाँ से ड्रॉप, देन अगेन यहाँ पर आती है और मार्केट ने इससे एक रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से अगेन ड्रॉप, देन थर्ड टाइम भी वो ये सोचेंगे कि मार्केट हो सकता है यहाँ है, बहुत कम चांसेस होते हैं, हो सकता है थर्ड टाइम भी वो वहाँ से यहीं से रिजेक्शन दे। बट अगर इसे नीचे जाना होगा तो सबसे पहले मार्केट मैनिपुलेट करेगी इनको, रिटेलर ट्रेडर को, उनका स्टॉप लॉस हिट करेगी और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद देन मार्केट सडन ड्रॉप। ये लिक्विडिटी पूल होता है जहाँ पर रिटेलर ट्रेडर का कंसंट्रेट मौजूद होता है, और उनके कंसंट्रेशन होने का मतलब ये है कि इस जगह पर लिक्विडिटी मौजूद है, इस जगह पर बाई और सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर ऑर्डर बहुत सारे हैं। तो अब मार्केट मेकर या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते क्या हैं, उनको मूव करने के लिए एक बड़ा पैसा चाहिए। हम अपनी मर्जी से मार्केट को मूव नहीं कर सकते, तो वो आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर करते हैं, देन हमारा पैसा उनके पास जाता है, देन वो उस चीज़ को अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी पूल। ये एक सब रेजिस्टेंस लेवल मैंने दिखाया, ये एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ से आती है, देन मार्केट ने एक सपोर्ट लिया अप, देन अगेन सपोर्ट लिया अप,
तो यहाँ पर अब रिटेलर ट्रेडर का कंसंट्रेशन आ गया, जो यहाँ पर वो ये दिखते हैं कि मार्केट बार बार यहाँ आती है, यहाँ से अप, यहाँ से अप, तो यहाँ पर वो दोबारा ऑर्डर लगाना चाहते हैं और यहीं पर बनती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं इस एरिया के अंदर, जो कि मार्केट मेकर या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को चाहिए, और हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के माइंड सेट के ऊपर ही ट्रेड करने वाले हैं, उनके साथ ट्रेड करने वाले हैं। जिस तरीके से, जिस मेथड से वो सोचते हैं, हम उसी तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। हम रिटेलर माइंडसेट को लेकर इसके अंदर नहीं आए हैं। सो ये लिक्विडिटी पूल मौजूद है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये भी एक लिक्विडिटी पूल है। रिटेलर ट्रेडर ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से आती है देन ड्रॉप, मार्केट यहाँ पर टैप करती है देन ड्रॉप, टैप किया देन ड्रॉप। सो यहाँ पर एक लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स क्रिएट हो गए। तो यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स का एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया। यहाँ पर सेलर हमेशा सेल कर रहे हैं, यहाँ पर बायर हमेशा बाय कर रहे हैं, और मार्केट मेकर एक तरीके से आपको ये दिखाते हैं कि मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, जो कुछ भी, और वहाँ पर ताकि आप अपना ऑर्डर क्रिएट कर सको, ऑर्डर लगा सको, और उसके बाद वो उस चीज़ को ट्रैप कर सकें और अपनी मर्ज़ी से मार्केट को आपका पैसा लेने के बाद मूव करा सकें। डैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। अगर इन शॉर्ट में बताऊं लिक्विडिटी पूल के बारे में, तो एक ऐसा सिग्निफिकेंट एरिया होता है जहां पर रिटेलर, बायर और सेलर का कंसंट्रेशन मौजूद होता है, और हमें भी वहीं पर अपना कॉन्सनट्रेट रखना है। जब तक कि वो ट्रैप ना हो जाए, हम अपनी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। बार बार अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रही है, तो हम ये काम नहीं करेंगे कि हम यहाँ से ट्रेड करें। हमारा एक पूरा मॉडल होगा जिसमें हम आगे अपना पूरा मॉडल समझेंगे कि हमें ट्रेड बेसिकली करना किस तरीके से है। सो ये है लिक्विडिटी पूल। देन आगे मूव करते हैं। लिक्विडिटी पूल के बाद हम समझते हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन और लिक्विडिटी रन क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली मार्केट रन एंड लिक्विडिटी रन वर्क किस तरीके से करता है। तो आईसीटी की बात करें तो आईसीटी ऑफन डिस्कस द आइडिया ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी रन। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में इंटेंशनली क्रिएट डिसेप्टिव प्राइस मूवमेंट लाइक द जुडास स्विंग टू ट्रिगर स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। सो मार्केट मैनिपुलेशन होता क्या है, जहाँ पर लिक्विडिटी पूल आपका मौजूद होता है, जिस एरिया के ऊपर भी, लेट से अगर मैं यहाँ पर आपके पास डिफाइन करूं कि ये एक लिक्विडिटी पूल है। मार्केट यहाँ पर आती है देन ड्रॉप, देन मार्केट अगेन अप जाती है, देन यहाँ पर आती है, देन सडनली यहाँ से एक रिजेक्शन मार्केट को मिलती है। तो ये एक लिक्विडिटी पूल बन गया, ये एरिया आपका एक लिक्विडिटी पूल बन गया। अब होता क्या है मार्केट मैनिपुलेशन। अब रिटेलर ट्रेडर सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पर आएगी देन अपसाइड जाएगी, तो मार्केट ऐसा नहीं करती। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो आपकी मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ना कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में इंटेंशनली क्रिएट डिसेप्टिव प्राइस मूवमेंट लाइक द जुडास स्विंग टू ट्रिगर स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑफ रिटेल ट्रेडर। आप अगर इस जगह पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो बेसिकली होगा क्या, आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पर, और आपका टारगेट जो भी होगा अपसाइड वहाँ पर होगा। ठीक है, सो अब क्योंकि आपने यहाँ पर इस वजह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करा है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली रिटेलर ट्रेडर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब मार्केट मेकर क्या करेगा, उसे पता है कि आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर है, उनके पास डाटा होता है। ठीक है, उनको पता है कि यार सिर्फ आपका नहीं, मोस्टली ट्रेडर्स का डाटा इस जगह पर मौजूद है, स्टॉप लॉस इस जगह पर मौजूद है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे की तरफ मूव लेकर आते हैं। डैट मूव इज कॉल्ड द जुडास मूव। इस मूव को हम कहते हैं जुडास मूव, जिसने मैनिपुलेट करा, और मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करा यहाँ पर। ठीक है, सो ये हमारा जुडास मूव होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर देन मूव। हमेशा आपने देखा होगा जो रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं वो ये कहते हैं यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरी टीपी हिट हो गई। तो वो बेसिकली एक ऐसे लेवल पे अपना ट्रिगर करते हैं स्टॉप लॉस या अपना ऑर्डर, जहाँ पर रिटेलर्स तमाम ट्रेडर ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा होता है। तो हमें वेट करना होता है हमेशा मैनिपुलेशन का। ठीक है, हम जब तक मैनिपुलेशन का वेट करें, जब तक मैनिपुलेशन ना हो जाए मार्केट में, रिटेलर ट्रेडर मैनिपुलेट ना कर दें तमाम ट्रेडर को, जब तक कि हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, दिस कैन लीड टू अ स्विफ्ट चेंज इन मार्केट डायरेक्शन
एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू लिक्विडिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर टू फिल देयर पोजीशन। तो ये होता यही है कि वो जुडास स्विंग बनाकर एक नई लिक्विडिटी बना देते हैं नीचे, ताकि वो अपना ऑर्डर उस नई लिक्विडिटी के पास एग्जीक्यूट कर सकें। अब अगर मैं अगेन यहाँ पर वो इस तरीके से ड्रॉ करके समझाऊँ, लेट्स से कि ये मेरा एक लिक्विडिटी पूल है, मार्केट आती है, देन यहाँ से टैप करके अप, टैप किया अप, देन मार्केट ने एक जुडास स्विंग दिया जहाँ पर रिटेलर को ट्रैप करा। अब तक की ये पूरी लिक्विडिटी बनती चली जा रही थी, मार्केट ट्रैप हुई, देन यहाँ से अपसाइड चले गई मार्केट, तो ये अब एक नई लिक्विडिटी बन जाती है आपकी। यहाँ पर यही बात की जा रही है। दिस कैन लीड टू अ स्विफ्ट चेंज इन मार्केट डायरेक्शन एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू लिक्विडिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने अपने लिए एक नई लिक्विडिटी बना दी जहाँ पर वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं मार्केट मैनिपुलेशन की। मैंने आपको बताया था कि एक लिक्विडिटी होती है, अगर आप यहाँ देखो तो ये एक लिक्विडिटी है, यहाँ पर मार्केट आती है अप, देन अगेन आई मार्केट आती है अप। अब रिटेलर ट्रेडर क्या सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर आएगी, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है, नीचे की तरफ हमेशा सेल साइड लिक्विडिटी होती है, ऊपर की तरफ हमेशा बाई साइड लिक्विडिटी। तो अब होता यह है कि मार्केट नीचे की तरफ आती है, सेल साइड को टैप किया, देन अब रिटेलर ट्रेडर सोचेंगे 2 दफ़ा तो टैप हो चुका, तीसरी दफ़ा भी होगा। मार्केट मेकर उसे क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे लगा हुआ है, वो ट्रैप होते हैं और उसके बाद उनकी टिपी हिट होती है, तो वो समझते हैं हमारी टिपी हिट हो गई। तो मार्केट ने किया क्या, इस लिक्विडिटी पूल को जहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑर्डर पड़े हैं मार्केट के, इस लिक्विडिटी पूल को मार्केट ने ट्रैप किया, मार्केट मेकर ने ट्रैप किया, मार्केट ने उसे ग्रैब कर लिया, और ग्रैब करने के बाद ये वाली लेग हमारी मैनिपुलेशन, जिसे हम जुडास स्विंग भी कहते हैं, ये हमारी मैनिपुलेशन लेग कहलाती है। और उसके बाद अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूँ, ये हमारा बुलिश था और ये हम बेयरिश की बात कर रहे हैं। मार्केट अप साइड जाती है, मार्केट ने इस बाई साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करा, और बाई साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट सडन ड्रॉप हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा मैनिपुलेशन क्या है, दैट इज़ आर मैनिपुलेशन। रिटेलर यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये बाई साइड लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ आती है, टैप करती नीचे, देन दोबारा आएगी, टैप करेगी, नीचे की तरफ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट उन्हें ट्रैप करती है, अपसाइड जाती है, स्टॉप लॉस हिट, देन मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है। और अक्सर रिटेलर ट्रेडर यही कह रहे होते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमारी टिपी हिट हो गई, तो बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। सो आई होप सो लिक्विडिटी एलिमेंट्स का पार्ट 1 आप सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।